बन बन खोजे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बन बन खोजे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। हाँ, बन बन खोजे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बन बन खोजे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। कहवा हेराई जी, कहवा हेराई, कहवा हेराई जी, कहवा हेराई। कहवा हेराई जी, कहवा हेराई, कहवा हेराई जी, कहवा हेराई। बन बन खोजे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बन बन खोजे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। बनवासी साधु संतन से पूछे, बनवासी साधु संतन से पूछे। बनवासी साधु संतन से पूछे। बनवासी साधु संतन से पूछे। कुटिया से पूछे बिल खाए, कुटिया से पूछे बिल खाए, हमार सिया कहवा हेराई। कुटिया से पूछे बिल खाए, हमार सिया कहवा हेराई। कुटिया से पूछे बिल खाए, हमार सिया कहवा हेराई। कुटिया से पूछे बिल खाए, हमार सिया कहवा हेराई। और उस रुदन करते हुए ब्रह्म का दर्शन शिवजी महाराज ने किया। तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं, इस स्वरूप का जब दर्शन करते हैं तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। 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 भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। आप शब्दों पर ध्यान देना। तुलसी बाबा कहते हैं श्री राम के रूप को देखा नहीं, क्या कहते हैं, अपने इस लोचन में भर करके छवि सिंधु राम जी का दर्शन किया, निहारा, भर लिया। अगर किसी ग्लास में पानी भरा हो और उस ग्लास में अगर अमृत को भरना होगा तो क्या करेंगे, पहले से उसमें पानी भरा हो और अमृत भरना हो तो जब तक आप गिलास को खाली नहीं करोगे तब तक अमृत नहीं भरेगा, इसलिए पहले गिलास को खाली करो। हमारे इन आंखों में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा है भाई मेरे, पहले इन आंखों से इन विकारों को निकालो, ठाकुर जी का अपने आप निवास हो जाएगा। इन आंखों में सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को ही भरना चाहिए। अच्छा एक बात और बताऊं, क्या राम जी सचमुच में रो रहे थे सीता जी के वियोग में? कभी कभी आपने देखा होगा अरबों खरबों का मालिक जिसको आज लोग कहते हैं फिल्मी हीरो नायक, पैसे उसके पास कितना है, लेकिन वो कभी गरीब किसान के बेटे का रोल निभाता है, और निभाता है तो कहता है मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन क्या ये उसकी सच्चाई है? ये उसकी सच्चाई नहीं है। ठीक इसी तरह से श्री राम जी अगर रुदन कर रहे हैं तो ये राम जी की सच्चाई नहीं है। नायक अगर रंगमंच पर कोई अभिनय कर रहा है उसका असली स्वरूप ये नहीं है। असली स्वरूप कहाँ है? पर्दे के पीछे जाकर के देखो, ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा जाकर के देखो तो वहां तो अरबों खरबों में खेल रहा है। जो नायक रंगमंच पर ये कहता है मैं 7 दिनों से मैंने खाया नहीं है, एक
दाना नहीं खाया, एक बूंद पानी नहीं पिया, पर्दे के पीछे जाकर के देखना कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ मिल जाएगा। तो ये उसका असली चेहरा नहीं है। रंग मंच पर जो दिखा रहा है वो असली चेहरा नहीं है। ऐसे ही ठाकुर जी जो रो रहे हैं, ये इनका असली चेहरा नहीं है। तो असली चेहरा कहाँ है? पंपा सरोवर पर चलो, वहां लक्ष्मण भैया के साथ बैठे हैं। और वहां कैसे बैठे हैं? श्री तुलसीदास जी महाराज दर्शन करवाते हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, और कहत अनुज सन कथा रसाला। वहां तो लक्ष्मण भैया के साथ बड़े प्रसन्न मन से बैठे हैं। अभी जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे थे, हे फागुन खान जानकी सीता, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, वो लक्ष्मण के साथ बैठे हैं प्रसन्न, और लक्ष्मण जी को कथा भी सुना रहे हैं। जिसकी पत्नी चुरा ली जाएगी वो कथा कहेगा? भगवान न करे, पत्नी बीमार पड़ जाए तो लोग कथा नहीं सुनेंगे, कथा कहने की तो बात छोड़ दो। और यहाँ सीता जी चुरा ली गई हैं और राम जी बैठ करके कथा सुना रहे हैं। तो उनका असली स्वरूप ये है। भगवान शिव इस बात को जानते हैं कि ये इनकी लीला है, इसलिए कह दिया जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। माता सती साथ में चल रही थी, बोले ये सच्चिदानंद? अरे सच्चिदानंद तो उसे कहते हैं जिसके अंदर तीन हो, सत्य हो, चैतन्य हो और आनंद हो। लेकिन इसके अंदर जिसको देख करके इन्होंने सच्चिदानंद कहा है, तीनों का अभाव है। संसार में है तो सत्य कैसे? चैतन्य ये तो इतना पागल हो गया है कि अपनी पत्नी का पता किससे पूछना चाहिए इसको ये भी नहीं पता। अरे पक्षी से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, भौरों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, इन सब से पूछ रहे हैं। तो चैतन्य कहाँ है? और जब रो रहे हैं तो आनंद कहाँ? सच्चिदानंद का अभाव है इनके अंदर, लेकिन मेरे प्रभु ने इन्हें सच्चिदानंद कहा है। एक बात का ध्यान रखना, ठाकुर सच्चिदानंद है और हम ठाकुर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो तीनों गुण तो हमारे अंदर भी है ना। लेकिन हम भी दुखों से भरे पड़े हैं, आनंद दिखता नहीं है। हमारे जीवन में भी सत्य, चैतन्य और आनंद आ सकता है कब? जब हम अपने जीवन में तीन बातों को उतार लेंगे, श्रवण, मनन और आचरण। जब हम श्रवण करेंगे ना ढंग से भगवान की कथा को, तो सत्य स्वरूप